आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट फिल्म के बारे में जिसका नाम अदर साइड ऑफ द बॉक्स है। इस फिल्म को 7.3 IMDb मिली है और ये फिल्म आपको यूट्यूब पर भी देखने को फ्री में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम बेन और रेचल को देखते हैं जो कि एक कपल है। और अब इनके घर में एक आदमी आता है जिसका नाम शॉन होता है। इसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रेचल बेन से कहती है कि मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहती। बेन कहता है कि वो शॉन को संभाल लेगा और वो जाकर दरवाजा खोलता है। शॉन अंदर आता है और बेन से बात करना शुरू करता है और इनकी कॉन्वर्सेशन में हम एक ऑकवर्डनेस फील कर पाते हैं। इनकी बातों से हमें समझ में आता है कि पास्ट में इनके बीच में कुछ तो इशू हुआ था, लेकिन हमें वो इशू बताया नहीं जाता। और अब बेन शॉन से झूठ बोल देता है कि रेचल घर पर नहीं है और ये सुनकर शॉन काइंड ऑफ खुश हो जाता है। उसके बाद वो बेन को एक गिफ्ट देता है और वो उससे वो गिफ्ट खोलने को कहता है। वो इवन ये भी बोलता है कि गिफ्ट कार्ड तुम बाद में पढ़ लेना, लेकिन पहले तुम ये बॉक्स खोलो। बेन उसकी बात मान लेता है और वो उस गिफ्ट को खोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि बेन ये गिफ्ट देखकर बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि वो बस एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता है और उसके अंदर कुछ नहीं होता, बल्कि उसके अंदर बहुत अंधेरा होता है। ये देखकर बेन शॉन से पूछता है कि क्या ये किसी तरीके का मजाक है, लेकिन शॉन बस आई एम सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। शॉन के जाने के बाद बेन इस बॉक्स में टॉर्च लाइट मारता है, लेकिन तो भी उसे कुछ नहीं दिखता। इसके बाद रेचल भी यहाँ पर आ जाती है और वो भी इस बॉक्स को देखकर कंफ्यूज होती है। बेन इस बॉक्स में एक पेंसिल फेंकता है जो कि गायब हो जाती है। ये दोनों परेशान होने लग गए थे क्योंकि ये बॉक्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तभी बेन को याद आता है कि शॉन ने उसके साथ एक कार्ड भी दिया था। रेचल उस कार्ड को पढ़ती है और उस कार्ड में लिखा होता है कि डियर बेन, मैं तुम्हें पहले के लिए और अभी के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे ये बॉक्स किसी न किसी को तो देना ही था। मुझे इसके बारे में सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो तब तक मूव नहीं करता जब तक तुम उस पर नजर रखे रहो। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम उस पर से नजर मत हटाना, क्योंकि वो चाहता है कि तुम कहीं और देखो। तभी बेन देखता है कि उसके पैरों के पास वही पेंसिल थी जो उसने बॉक्स के अंदर फेंकी थी। अब जब बेन बॉक्स की तरफ देखता है तो उस बॉक्स में से एक इंसान बाहर निकल रहा था। अब तक वो बस थोड़ा से ही बाहर आया था और वो बस बेन को घूरे जा रहा था। वो बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था। ये देखकर रेचल और बेन बहुत डर जाते हैं, इसलिए बेन शॉन को कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन शॉन कॉल नहीं उठाता। और अब भी वो बॉक्स वाला इंसान बेन को घूरे जा रहा था और वो साथ ही साथ रेचल और बेन की आवाज भी निकाल रहा था। और जो भी वो बोलते उसी को फिर से वो उन्हीं की आवाज में रिपीट करता। बेन यहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन फिर रेचल उसे याद दिलाती है कि कार्ड में लिखा था कि हम उस पर से नजर नहीं हटा सकते। लेकिन इनके मन में एक सवाल चल रहा होता है कि अगर ये लोग ने उस पर से नजर हटाया तो क्या होगा। इसलिए वो दोनों 1-2 सेकंड के लिए उस बॉक्स वाले आदमी से नजर हटाते हैं और जब वो वापस देखते हैं तो वो आदमी थोड़ा और बाहर आ चुका था और फिर वो शॉन के आवाज में शॉन की बातें रिपीट कर रहा था, लेकिन वो एक बात खुद से ऐड करता है। वो शॉन के आवाज में कहता है कि किसी भी हाल में इसे घर से बाहर नहीं निकलने देना, लेकिन ऐसा शॉन ने कुछ भी नहीं बोला था। फिर बेन सोचता है कि ये आदमी तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक हम इस पर नजर रखें। तो ऐसे में वो बाहर जाकर शॉन को ढूंढेगा और रेचल उस पर नजर रखेगी। अब ऑफ कोर्स रेचल उस पर अकेली नजर नहीं रखना चाहती, लेकिन बेन उसे कन्विंस कर लेता है और वो शॉन को ढूंढने को बाहर निकल जाता है। वो अपनी कार से शॉन को ढूंढ रहा होता है और उसे बार बार कॉल करने की ट्राई कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद शॉन कॉल उठा लेता है और बेन उससे कहता है कि तुमने मुझे ये क्या दे दिया है। ये क्रीपी सा आदमी बाहर निकल रहा है और साथ ही हमारा आवाज भी निकाल रहा है। जिस पर शॉन बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आदमी बोल भी सकता है और मैंने तो बोला भी नहीं था कि उससे घर से मत निकलने दो। यानी कि वो बॉक्स वाला आदमी शॉन की आवाज में बेन से झूठ बोल रहा था। अब इस पॉइंट पर शॉन को पता चलता है कि रेचल भी घर पर है
और वो फिलहाल उस बॉक्स पर नजर रख रही है। ये जानते ही शॉन बहुत घबरा जाता है और साथ ही वो बहुत गुस्सा भी होता है। वो बैन को कहता है कि तुम्हें इस पर नजर रखना था, रेचल को नहीं। वो गिफ्ट तुम्हें मिला था। ये सुनकर बैन शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने घर पहुंचता है। हालांकि फोन पर शॉन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि वो वापस घर न जाए, लेकिन बैन उसकी बात नहीं सुनता और वो फोन कट कर देता है। और जब बैन घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर लाइट्स ऑन नहीं होती और सब सामान बिखरा हुआ होता है और साथ ही लाइट्स के स्विच भी टूटे हुए होते हैं। और पूरे घर में पानी था और घर में ना ही रेचल दिख रही थी और ना ही वो बॉक्स। इनफैक्ट घर पर सारे टैप्स भी ओपन थे। बैन रेचल को ढूंढने लगता है, तभी उससे बेसमेंट में रेचल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो रेचल नहीं बल्कि वो बॉक्स वाला आदमी होता है। बैन बेसमेंट में चेक करने जाता है और उसे वहाँ के वॉशरूम में और टैप्स ऑन दिखते हैं और हम वॉशरूम में वही बॉक्स वाले आदमी को देखते हैं। वो पूरी तरीके से बाहर निकल चुका था। बैन फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट के डोर पर कुछ लोग आ जाते हैं। फिर जब वो वॉशरूम की तरफ देखता है तो उसे वो बॉक्स वाला भीगा हुआ इंसान दिखता है। उतने ही देर में बेसमेंट डोर वाले लोग नजदीक आ जाते हैं और जब वो बेसमेंट डोर वाले लोगों को देखते हैं तो वो बॉक्स वाला इंसान नजदीक आ जाता है। अब बैन दोनों तरफ तो एक साथ नहीं देख सकता, यानी कि कहीं ना कहीं से वो एंटिटीज उसके नजदीक आ जाएगी और तभी वो बॉक्स वाला इंसान लाइट्स बंद कर देता है और बैन हार मान लेता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब तक वो एंटिटीज उसके पास पहुंच चुकी होगी। और यहाँ पर ये शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। ये थी अदर साइड ऑफ द बॉक्स की कहानी। अब हम इस फिल्म की कुछ सर्टेन डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैन, रेचल और शॉन कैसे कनेक्टेड थे। इस फिल्म में क्लियरली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हम इनकी रिएक्शन से समझ पाते हैं कि शॉन और रेचल पहले रिलेशनशिप में थे। फिर बैन आ गया जिसकी वजह से रेचल ने शॉन को छोड़ दिया। और पास्ट में शायद शॉन ने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से वो बैन से माफी मांग रहा था और रेचल भी उससे मिलना नहीं चाहती थी। Now coming to the box, of course ये बॉक्स सुपरनैचुरल था। इसके अंदर जो एंटिटी था वो बहुत ही ज्यादा शातिर था। ये एंटिटी किसी का भी आवाज निकाल सकता है और वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बैन के सामने शॉन की आवाज निकालकर उसे गलत इन्फो दिया। इनफैक्ट ये एंटिटी ने बैन के सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि मान लो अगर रेचल भी उसे देखे तो वो बाहर नहीं आ सकेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि बस वो बैन के देखने पर ही मूव नहीं कर सकता, क्योंकि बॉक्स बैन ने खोला था। देखा जाए तो इस एंटिटी की यही एक कमजोरी है कि जब तक टारगेटेड इंसान उस पर से नजर न हटाए तब तक वो मूव नहीं कर सकता। शॉन ने ये बॉक्स बैन से बदला लेने को दिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि रेचल भी घर पर है। इसलिए जब शॉन को पता चला कि बैन ने बॉक्स को रेचल के भरोसे छोड़ दिया है तो वो चिल्लाने लगा, क्योंकि अब तक वो एंटिटी बाहर निकलकर रेचल को कंज्यूम भी कर चुका होगा। और एक ये भी सवाल है कि ये एंटिटी करता क्या है। वेल, आई बिलीव ये एंटिटी लोगों को कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद वो भी इस बॉक्स का हिस्सा बन जाते हैं। तभी तो हम बेसमेंट में इतने सारे लोगों को देखे थे। और एक अजीब बात आप लोग ने नोटिस की, ये बॉक्स वाला इंसान हमेशा भीगा हुआ रहता है। इनफैक्ट घर में भी सारे टैप्स ऑन थे और पूरे घर की लाइट्स भी ऑफ थी। ये शायद इसलिए किया गया था क्योंकि अंधेरे में बैन उस एंटिटी को देख नहीं सकता और वो एंटिटी इजीली बैन को कंज्यूम कर सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एंटिटी बस अपने टारगेट और उसके बीच में आने वाले लोगों को ही कंज्यूम करता है, क्योंकि एक बार बॉक्स से बाहर आने के बाद ये तो पूरी सिटी को ही कंज्यूम कर सकता है। इसलिए आई बिलीव बैन के कंज्यूम होते ही वो वापस बॉक्स में जाएगा और अपने नेक्स्ट टारगेट का इंतजार करेगा, यानी कि वो इंसान जो नेक्स्ट बॉक्स को खोलेगा। और यहाँ एक चीज कंफ्यूजिंग थी कि शॉन इससे कैसे बचा, क्योंकि शॉन के पास ही ये पहले बॉक्स था और उसे इस एंटिटी के बारे में भी पता था, तो आखिर वो बॉक्स को सील करके बैन को कैसे दिया। लेकिन एक चीज यहाँ पर पॉसिबल है कि ये बॉक्स शॉन के किसी दोस्त के पास होगा, जहाँ टारगेट शॉन का दोस्त होगा और शॉन नहीं।
ऐसे में शॉन सब कुछ देखकर समझ गया होगा और जब शॉन का दोस्त कंज्यूम हो गया होगा तब शॉन ने उस बॉक्स को सील कर कर बेन को दे दिया होगा। अब बस ये एक थ्योरी है, मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया। बाकी आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप लोग को मूवीज और शॉर्ट मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने को पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।